खेसारी जी से कभी वीडियो कॉल बात हुआ है? कभी आपके मतलब जितने तरह करियर है जितने हाँ, भी, हाँ। कभी हुआ है? हाँ, एक कभी दो बार खेसारी हुआ। जी ने मिसबिहेव किया हो वीडियो कॉल पे? नहीं, वीडियो कॉलिंग में कभी मिसबिहेव ऐसा ऐसा कुछ? चीजें नहीं है, क्योंकि काजल जी का एक क्योंकि बयान मैं आया। शूटिंग सेट पे, उन्होंने शूटिंग सेट पे ही थी और हाँ, वो शूटिंग सेट पे थे, मैं घर पे थी, तो क्योंकि ऐसे बात काजल हुई। जी का एक बयान अभी हाल में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हाँ। खेसारी जी किसी मॉडल से बात करते हैं तो सामने वाली मॉडल जो होती है बिना कपड़ों के होती है, न्यूड होती है, और खेसारी जी उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उन्होंने इतने सारे समय व्यतीत किए तो वो बेहतर जानते होंगे। हैं। और नो डाउट सबको ही, मतलब पूरी इंडस्ट्री को पता है कि पेयर तो थे खेसारी बिल्कुल जी और बिल्कुल। काजल अडवाणी जी। ये अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं पता ऐसा चीज़ें हैं तो ये नाटक हो जाएगा, ये तो दिखाने वाला चीज़ हो जाएगा। हाँ था, अब इन लोगों को पता है, अब उन्होंने बहुत करीब रहे होंगे, आपके करीब भी मैं रहूंगी तो आपको पता होगा मेरे Obviously, बारे में, obviously, बिल्कुल। और लोग जितना बोलते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पता होगा। तो वैसा ही है उनको, अब अगर वो बोल रहे होंगे कुछ तो वजह होंगे। कुछ तो हो जाएगा। आप सेफ हैं इंडस्ट्री में, सुरक्षित हैं? मुझे लगता है कि दुश्मन का जो अगली चाल था ना, वो चाल चुका है, मेरे खिलाफ जो अगली चाल था वो चाल चुका है। अब नहीं लगता इंडस्ट्री में किसी के पास, और किसी के पास इतना गर्ड्स होगा कि आप मधु को झुका के दिखाएं। ये आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अनसिक्योर है हीरोइन है। हीरोइन अनसिक्योर, बहुत सारे हीरोइन अनसिक्योर है। आप देखो, सब लोग पेयर बनाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। किसी स्टार ने छोड़ दिया तो मैं क्यों रो दो यार, मुझे क्यों बोलना है। आपके पास काबिलियत होगा तो आप उससे अच्छा काम करोगे, आप उससे अच्छा काम। अभी देखिए, अभी तो बहुत लोग ऐसे ही स्टार, हम लोग जब इंडस्ट्री में आए हैं और काफ़ी जितने भी काजल अडवाणी जी, आम्रपाली जी, अक्षरा सिंह जी, ये लोग थोड़ी ना रील से वायरल होके आए हैं। ये लोग काफ़ी मेहनत, हार्ड मेहनत किए हैं, तब जाके मुंबई जैसे जगह में उनके घर है, उन्होंने इतना सारा चीज़ें मिला है उनको, और दर्शक इतना प्यार करते हैं, तो इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। तो अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है, बहुत आसान। 15 सेकेंड का एक रील बनाओ, 30 सेकेंड का रील बनाओ, आप हीरोइन बन जा रहे हो, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन वगैरह बहुत दी हूँ मैं कोलकाता में। हमारे भोजपुरी में ऑडिशंस नहीं होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर आर्टिस्ट आपको अच्छा ढूंढना है तो आप पहले ऑडिशन कराओ यार। बिल्कुल अच्छी बात। आप ऑडिशन कराओ तो देखिए, यहाँ पे राह चलते लोग आर्टिस्ट बन जा रहे हैं। आर्टिस्ट को देखने के लिए एक तलब होना चाहिए कि भाई वो आर्टिस्ट है। यहाँ पे तो रोड पे निकलते ही आर्टिस्ट दिखते हैं, है ना, सब अपने आप को आर्टिस्ट समझते हैं। आर्टिस्ट का एक ओहदा अलग होना चाहिए। मैं ये नहीं बोली आर्टिस्ट को घमंड में रहना चाहिए। आर्टिस्ट मतलब क्या है, एक फूल की तरह होना चाहिए कि जिसको पाने के लिए लोग, अरे भाई वो आर्टिस्ट है, वो आर्ट है। यहाँ पे तो घर घर में आर्टिस्ट दिखते हैं, और अच्छा चीज़ है, अगर घर घर में दिख रहे तो अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर आपको स्टारडम मिल रहा है तो स्टारडम को यूज़ करने का एक अलग तरीका होना चाहिए। स्टारडम सब लोगों से यूज़ नहीं हो पाता है। आपके साथ किसी ने पेयर बनाने की कोशिश की, जोड़ी, या फिर आपने किसी के साथ आपका मन हो कि मैं इसके साथ नहीं जोड़ी नहीं बनाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ना बहुत बार ऑफर भी आए थे चैनल से कि मैं वो हो जाऊँ, टाई अप हो जाऊँ। अभी तक वैसा विचार मेरा नहीं आया है, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा इच्छा ये है कि मैं एक लौती ऐसी हीरोइन बनूं कि जो स्टार के साथ खड़ा कर दे उसके साथ पेयर बन जाए। क्या बात है। अच्छा, ऐसा भी कभी सामने से बोला है? अच्छा आप देखो, क्या कल्लू जी के साथ मेरा जोड़ी नहीं अच्छी लगती थी? बिल्कुल अच्छा क्या लगता है। पवन जी के साथ अच्छे नहीं लगते? एकदम बहुत अच्छी लगती है। क्या खेसारी जी के साथ अच्छी नहीं लगी हूँ? तो एक चीज़ें होना चाहिए, आर्टिस्ट ऐसा बनना चाहिए कि हर जिसके साथ खड़े कर दो उसके साथ फिट बैठ जाए। किसी ने भी कभी ऐसा कहा हो कि मधु तुम मेरी बन जाओ, तुमको बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा? बोले ही होंगे। बोला है किसी ने ऐसा कभी? बहुत लोगों ने। मतलब क्या क्या के बोलते थे? डायरेक्ट बोल देते थे या फिर धीरे धीरे नहीं, इंप्रेशन जमाने जैसे कि किसी को मुझे काजल अडवाणी जी का एक बातों से मैं सहमत हूँ। अगर किसी से काम करवाना हो, अगर किसी से पेयर बनवाना हो, तो बाबू सोना जानू जादू टोना ये तो आ ही जाता है। आई बोल रही है, कल से आप भी टोलने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, बोलते ही है। अगर आपको पेमेंट भी कम देना होगा ना, तो बाबू बहुत दिनों का रिलेशन है, शुरू से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा चीज़ है, पेमेंट कम करना होगा तब भी ये बात करेंगे। तो काम निकलवाना होगा तो ऐसे बिहेव करेंगे कि दैट्स लाइक अ फादर, दैट्स लाइक अ गार्जियन। तो इस टाइप का कि आपसे अजीज कोई है ही नहीं,
ऐसा चीज़ आप हो कि हुड़ के पड़ी, आपके सिवा उनके साथ किसी के साथ काम नहीं करना है, आखिर में करना सबके साथ है। तो आपका नाम का इस्तेमाल करना है, आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपका हुनर का इस्तेमाल करना है, और बाबू सोना करके अगर पेमेंट थोड़ा कम हो जाए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाए तो और अच्छी बात है। खेसारी जी और काजल जी में गलत कौन सही कौन, आपको क्या लगता है? आई डोंट नो, क्योंकि देखिए उन लोगों का क्या ही पर्सनल दुश्मनी है या क्या हुआ है, लेकिन अगर इतना दिन बाद काजल लखवानी जी ने इतने बड़े इंटरव्यू किए हैं, दूध की तो बच्ची नहीं है वो, दूध का दांत तो वो मैच्योर्ड है और हम लोगों से ज़्यादा मैच्योर्ड है, और मैं खुश हूँ उन्होंने अपना बात दिल खोल के रखा, बेबाक होके बात किए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता गलत की लड़की में भी गलती है? कोई अगर सुपरस्टार शादीशुदा है तो उसके साथ इश्क लड़ाना। अच्छा, आप लड़की का गलती बोल रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि आपकी राय क्या है? मैं देखिए, अगर कोई चीज़ें हो रही है तो दोनों हाथ से ही ताली बजती, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। लेकिन आप कैसे इंसान हो कि आपके घर में बीवी है, बच्चे हैं, आपको तो सोचना चाहिए यार कि मेरा बेटा क्या सीख रहा है, मेरा बेटी क्या सीखेंगे। आपको तो इस चीज़ को लेके और सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं। लड़की सही में बहुत सॉफ्ट दिल की होती है, जो लोग होती हैं। मैं देखिए, लड़का लड़की सबका गलती होती है, लेकिन लड़की ना थोड़ा सा आ जाती है। और हाँ, ये बात तो है, जब हम लोग, आपका भोजपुरी आपका जगह है, आपका ये जगह है, आप यहाँ से हो, लेकिन हम लोग बाहर से आ रहे हैं, आपके भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा, अगर आप मुझे 2 दिन फ़ोन करके बोलेंगे ना कि हाल चाल पूछने लगेंगे कि मधु जी कहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, तो अगर मैं थोड़ा सा परेशान होंगी ना तो मेरे दिमाग में आएगा उसको कॉल कर लेते, उसको एक बार कॉल कर लेते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है थोड़ा। तो ये चीज़ें हो जाती है। क्यों आपको मैं 4 बार फ़ोन करूंगी तो आपको नहीं लगेगा कि ऐसा चीज़ें हैं कि एक बार फ़ोन कर लूँ? हाँ बिल्कुल। आप फ्री में अगर उदास रहेंगे या आप थोड़ा सा डिप्रेस रहेंगे, आपको लगेगा कि आप फ़ोन कर लेते हैं। तो काजल लखवानी जी का जितना गलती है उससे कई गुना ज़्यादा गलती तो मैं खेसारी जी को बोलूँगी। उन्होंने तो ये भी कहा कि जब खेसारी जी मेरे पास आते थे तो बोलते थे कि बाबू 2 साल में तलाक ले लूंगा, शादी कर लूंगा, मेरे बच्चों को बाप नहीं चाहिए, सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन ये मेरी बीवी मुझे कुत्तों जैसा ट्रीट करती है, उसको पैसा चाहिए बस। बनावटी बातें तो बहुत करते हैं लोग। तो ये इंडस्ट्री में को इम्प्रेस करने के लिए था? नहीं, काजल जी को क्या इम्प्रेस करूंगी मैं, हम लोग फ्रेंड भी कभी नहीं बने हैं और कभी आमने सामने 1-2 बार मिले थे। नहीं, खेसारी जी इम्प्रेस करने के लिए बोलते थे काजल जी को कि बाबू मैं तलाक ले लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा, मेरी बीवी मुझे कुत्तों जैसा ट्रीट करती है। आई डोंट नो क्यों बोलते होंगे, काहे बोलते होंगे, अब उनका पर्सनल मैटर है, शायद कुछ बात तो होगी।